नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली डे फिल्म बस। आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसमें अभी घुसने का सही टाइम हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज पिछले कुछ समय से इसने किसी को एंट्री करने का मौका नहीं दिया था। और दोस्तों आने वाले कल में इनके बिजनेस सेगमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं और दोस्तों ये एक नया बिजनेस में भी उतर सकते हैं। जी हाँ, अपने पीयर से ये काफ़ी अंडर वैल्यूड है और दोस्तों इनकी जो वैल्यू अनलॉकिंग होना आने वाले कल में एकदम तय दिखाई पड़ती है। मार्केट में गए जब फियर का समय होता है वही बेस्ट टाइम होता है निवेश करने का, बिकॉज ऑल टाइम हाई से कोई स्टॉक गिरता है 20% 25%। तो गैस बहुत लोग उधर पैनिक करते हैं। 2020 की मंदी अगर आपको याद होगी तो बहुत लोगों ने सही टाइम पे एग्जिट भी किया था ये समझ के कि वो काफ़ी स्मार्ट है, लेकिन उससे जब मार्केट में रिवर्सल आया वो घुस पे नहीं पाए। मार्केट 10,000 से 12,000, 12 से 15, 15 से 18,000 बहुत ही क्विक टाइम में हमें देखने को मिला। तो गैस अभी के टाइम की बात की जाए तो एफ आई कंटिन्यूसली अपने स्टेक को इक्विटी मार्केट से कम कर रहे हैं। तो गैस ये बहुत ही सही मोमेंट है जहाँ पर डी अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। इसके पहले भी गैस डी ने सेम यही काम किया था और उसके बाद जब एफ की एंट्री हुई तो भाई मार्केट ऑल टाइम हाई पे भी गया। तो इसी बीच में आपको देखना है कि एफ से मार्केट ऑफकोर्स लाइक नो फैक्टर करता है, बिकॉज मार्केट में कमजोरी आती है, लेकिन जब एफ की एंट्री होती है तो वैसे स्टॉक मार्केट में काफ़ी रौनक हमें देखने को मिलती है। इसी बीच में जो लोग अपने आप को काफ़ी स्मार्ट समझ रहे थे कि चलो भाई मैंने क्विक टाइम में एग्जिट कर लिया, लेकिन उनको एंट्री करने का मौका नहीं मिला। तो इसी बीच में गैस आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसके मार्केट कैप हमें 3 लाख करोड़ के आसपास दिखाई पड़ते हैं और बहुतों के दोस्तों ये पेरेंट कंपनी भी है, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक खरीद के लॉन्ग टर्म तक छोड़ सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस ये आपको निराश नहीं करेगी। बहुत रिनाउंड कंपनी है। तो जी हाँ, फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन ए फॉर टाइम लेट्स बिगिन। हमें ध्यान रखना है कोई कंपनी के सेल्स ठीक है या फिर नहीं है। मार्केट में करेक्शन अगर होता है तो जो कंपनी अच्छा खासा सेल्स करती है, प्रॉफिट करती है, उसमें भी हमें शॉर्ट टर्म में प्रेशर देखने को मिलता है। और कोई कोई स्टॉक तो ऐसे होते गए जो गिरते ही नहीं है और मार्केट के करेक्शन में ही आप घुसने का मौका देते हैं। तो जी हाँ, मुझे अच्छे से याद है गैस एक दिन में जब लोअर सेकेंड निफ्टी में लगा था 25% गिर चुका था, चूंकि दोस्तों ये एफ का स्टॉक है। लेकिन उसके बाद जब इसमें रिवर्सल हुआ तो गैस अपने बॉटम से ये हमें 4 गुना भागता हुआ देखने को मिला। तो यही तो सबसे बड़ी सीख है कि मार्केट में बॉटम किसी को पता नहीं होता है। हो सकता है कि निफ्टी में आने वाले कल में और वीकनेस हो जाए। पैसे हैं तो हर एक डिप में निवेश करें और लॉन्ग टर्म तक बने रहे, क्योंकि फियर में ही आपको पैसा बनाने का अच्छा खासा मौका मिलता है। तो जी अगर आप इनके सेल्स देखें सारे फिगर रुपीज़ इन करोड़ से 32,000 करोड़ से अगर आप देखें 42, 54 और अभी के टाइम की बात की जाए तो वह 60,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए तो देख सकते हैं इस कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो भी हमें काफ़ी रफ्तार से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एकदम शानदार तरीके से इनके जो प्रॉफिट हैं उसमें हमें उछाल देखने को मिल रहे हैं। तो गैस ये सब अगर आपको सेल्स का आंकड़ा, प्रॉफिट का आंकड़ा समझ में आता है, आपको ऐसा फॉल्स डर लगेगा नहीं, बिकॉज आज नहीं तो कल मार्केट में जब नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में सेंटीमेंट कन्वर्ट होगा तो यही सब कंपनी जिनके सेल्स अच्छे हैं, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है, बिजनेस पे काफ़ी पकड़ है, वही सब दोस्तों हमें ऑल टाइम हाई लगाता हुआ देखने को मिल सकता है। अब देख सकते हैं बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी है, तो बहुत लोग प्राइस देख के ही समझ जाएंगे। ऑल दो 17,000 के आसपास है, बहुत ही लाइक महंगा स्टॉक है, लेकिन दोस्तों इससे घबराना नहीं है। अगर आप 1700 का 10 स्टॉक खरीदते हैं तो बात एक ही है, और 17,000 का एक स्टॉक खरीदते हैं तो बात एक ही है, बिकॉज आने वाले कल में क्या पता है कंपनी स्प्लिट देके अपने जो शेयर्स को टुकड़ों में बांट दें। तो दी है लास्ट एक महीना की बात की जाए हमें 7% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। तो देखें लास्ट 5 ईयर्स में इसने इस मंदी के बावजूद भी, इतने करेक्शन के बावजूद भी गैस 400% से ऊपर पैसे बना के दिए। और इधर से गैस मुझे अच्छे से याद है 10,000 का स्टॉक है 4,000 के भी आसपास आता हुआ देखने को मिला, और उसके बाद हमें रॉकेट की उड़ान करता हुआ देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ये ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में फॉल नहीं होता है, अच्छे खासे कंपनी में भी एक गिरावट हमें देखने को मिलती है। बिकॉज इसके बाद अगर आप देखें तो किसी को घुसने का मौका नहीं मिला, आज घुसने का मौका मिल रहे हैं तो बहुत लोग पैनिक कर रहे हैं। तो गैस आपको अपने कन्विक्शन में भरोसा रखना है, नेगेटिविटी को अवॉइड करें, बिकॉज सारा जीवन कोविड नहीं रहेगा और जैसे ही हमें मार्केट में सेंटीमेंट ठीक होता हुआ देखने को मिलेगा ये दोस्तों रॉकेट की उड़ान कर सकती है। इस कंपनी का नाम क्या है? बजाज फिनसर्व लिमिटेड। इसके पहले भी गैस मैंने इसके ऊपर एक टिप्पणी दी थी, बताया भी था कि बजाज फाइनेंस की ये पेरेंट कंपनी है। मैक्सिमम जो इक्विटी है बजाज फाइनेंस की यही होल्ड करती है, और इनके अंतर्गत दो और बिजनेस है जिनके वैल्यूएशन अभी भी अनलॉक होना बाकी है। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो बहुत लोगों ने जो एग्जिट कर ली थी भाई वो आज ही पछताते हैं, रिग्रेट करते हैं। तो गैस इन सब में आपको ब्लाइंडली निवेश करना है, बस आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है दोस्तों टाइम देना। अच्छे स्टॉक गिरते हैं, रिकवर भी करते हैं, लेकिन अच्छे स्टॉक अगर आप डिप में खरीदते हैं तो गैस आपके दोगुने पैसे बनते हैं। तो जी हाँ, 19,500 का स्टॉक है अभी, अगर आप देखें तो गैस 17,000 के नीचे हमें देखने को मिल रही है। तो मैं विश करूंगा कि इसमें और भी गिरावट हो, जहाँ पे एकोमोलेशन का जो लेवल है वो काफ़ी हाई हो पाए।
हाल फिलहाल में ही मैंने आपसे एक आर्टिकल साझा किया था, बताया था कि बजाज फिनसर्व की बात की जाए तो ये पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस की, और इनके अंदर आने वाले कल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, क्योंकि दोस्तों सेबी से इनको अप्रूवल मिल चुका है। किस लिए? म्यूचुअल फंड बिजनेस में अपने पाँव को पसारने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस में और फाइनेंस में काम करते हुए देखने को मिलती है। इनका दोस्तों एक और सेगमेंट है जो आने वाले कल में बहुत ही बूस्ट हो सकता है, उसका नाम है म्यूचुअल फंड। तो जी हाँ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो बहुत सारे बिजनेस एंट्री कर रहे हैं, बिकॉज बहुत बड़ा मार्केट है। तो इसी बीच में गैस इनके लिए बहुत ही आसान बात होगी, बिकॉज इनका जो मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी हद तक हमें प्रॉमिसिंग देखने को मिल जाता है, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आने वाले कल में बहुत ग्रोथ करेगी, जिसमें गैस बजाज फिनसर्व भी एक टॉप क्लास नाम देखने को मिल सकता है। बहुत लोगों को इनके जो बिज़नेस है वो समझ में नहीं आते। मैं एक मिनट बता दूं, जहाँ पे आपको समझ में आए तब आपको ब्लाइंडली कन्विक्शन के संग होल्ड करने में मज़ा आएगा। अगर आप देखें बजाज फिनसर्व, इनके जो आम समय देखने को मिलते हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जहाँ दोस्तों इनका 53% का स्टेक हमें देखने को मिलता है। 74% का जो स्टेक है बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस में है और जनरल इंश्योरेंस में है, और दोस्तों ये अभी तक इक्विटी मार्केट में लिस्टेड हुए हुए देखने को नहीं मिलती है। तो जी हाँ, आने वाले कल में गैस अगर इनकी इक्विटी लिस्टेड होते हुए देखने को मिलेगी, तो ये पूरा दोस्तों जो वैल्यू अनलॉकिंग का प्रोसेस है ये दोस्तों बजाज फिनसर्व के लिए बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलेगा। इसी की वजह से गैस रिलायंस जियो और जब रिटेल की लिस्टिंग हमें देखने को मिलेगी तो सारा जो बम है दोस्तों वो हमें रिलायंस में ही फुटता हुआ देखने को मिलेगा। और इसी रिलायंस लास्ट 5 ईयर से जो पैसे बनाए हैं इस दम पे कि रिलायंस न्यू बिजनेस पे अपने पाँव को पसार रहा है, और उनके 2 बिजनेस अभी भी दोस्तों वैल्यू अनलॉकिंग होना बाकी है। इसी बीच में गैस बजाज फिनसर्व एक टॉप क्लास कंपनी है, जिसका भाव मत देखिए, उनकी क्वालिटी देखिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में यही सब कंपनी गैस आपको मेगा पैसे बना के देंगे, और एक बार इनकी लिस्टिंग अगर होती है तो स्टॉक मार्केट में गैस ये बहुत ही आग बन सकती है। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। हाल फिलहाल में ही इसने 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को टच किया था, और उसके बाद हमें एक गिरावट देखने को मिली, और 19,500 का स्टॉक अगर आप देखें तो अभी के टाइम में दोस्तों आपको 2,500 के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है। मैं बताऊंगा कि कहाँ पे आके एक सपोर्ट मिल सकता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म एंट्री आप कर सकते हैं। स्टॉक अगर आप आरओई निकालें तो जी हाँ, ये हमें कम देखने को मिलेगी, बिकॉज इनके बहुत सारे कॉन्सुलेट बिजनेस हमें देखने को मिल जाते हैं, और फेस वैल्यू की बात की जाए तो हमें 5 देखने को मिल जाता है। प्रोमोटर होल्डिंग में डिस्कस करते हैं तो 60% का जो स्टेक है प्रोमोटर्स को ओन करते हैं, जो अपने आप में ही काफ़ी अच्छी बात है। बात की जाए एफआईएस की तो उनका जो स्टेक है 9% के आसपास है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए तो उनका जो स्टेक है 6.5% के आसपास है। बात की जाए पब्लिक होल्डिंग की तो आप देख सकते हैं कि 23% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। मतलब एफआईएस, डीएस और पब्लिक ही ऑफकोर्स इनके शेयर होल्डर देखने को मिलते हैं, जस्ट प्रोमोटर्स। जी हाँ, अभी के अगर आप देखें तो एफआईएस की जो होल्डिंग है वो पहले से थोड़ी कम होते हुए देखने को मिल रही है, और डीएस ने अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया, जहाँ पे पब्लिक ने भी अपने स्टेक को कॉन्स्टेंट रखा है। अगर आप देखें वैल्यूशंस के वाइज तो जी हाँ, अभी भी अगर आप देखें इनके पीयर से तो बहुत ही सस्ता देखने को मिलेगा, बिकॉज एचडीएफसी लाइफ का जो वैल्यूशन है, एसबीआई लाइफ का है और एसएस पोटेंशियल का है, उस सबसे अगर आप देखें तो इनका जो प्राइस टू अर्निंग है 60 के आसपास हमें निकल के आता है। और प्राइस टू बुक की बात की जाए तो बहुत ही सस्ता देखने को मिलता है, मात्र 5 के आसपास। तो मुझे लगता है इसकी फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी, और वैल्यूशन वाइज अभी भी ये बहुत सस्ते भाव पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और बहुत लोगों ने जो एंट्री करी थी और बजाज फिनसर्व को होल्ड रखा था और बजाज फाइनेंस को होल्ड रखा था, उनके मैसिव पैसे जरूर बनते हुए देखने को मिल चुके हैं। सब कंपनी का नाम दे सकते हैं बजाज फिनसर्व लिमिटेड। इसके बारे में मैंने बताया और यही बताने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है कि इसमें गिरावट नहीं हुई थी। 10,000 का स्टॉक हमें 4,000 के आसपास भी आता हुआ देखने को मिल रहा था। 4,500 पे बहुत बार दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी, और बहुत लोगों ने 5,500 के आसपास, 6,000 के आसपास एंट्री ली थी, और बहुत लोगों ने जो एंट्री नहीं ली थी वो गाइस अभी तक ले नहीं पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इन सब स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में लगाइए। पैसे ज़्यादा हैं, अगर आप इसको अफोर्ड कर पाते हैं दोस्तों एकदम मस्ट लीजिए। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो मैं बोलूँगा इसको छोड़ के बजाज फाइनेंस में ज़रूर निवेश करें, बिकॉज मार्केट में जब करेक्शन का फेज स्टार्ट होता है तो बहुत लोगों को लगता है कितना गिरेगा कितना गिरेगा, बट आपके पास पैसे हैं तो एक डिप बना लीजिए कि हर 3-5% पे मुझे अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करनी है, और मार्केट में जो नेगेटिविटी है उससे दूर रहिए। आज मार्केट में लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब मार्केट में वही रिवर्सल होगा तो ऐसे वही हमें कमेंट्री पॉजिटिव देखने को जरूर मिलेगी। तो अभी के टाइम में ओमिक्रॉन वायरस को लेके, एफआईएस की सेलिंग को लेके काफ़ी नेगेटिविटी है, तो इससे मार्केट खत्म नहीं होगा। आपका विजन 5 ईयर्स का है, 10 ईयर्स का है, आपको ये सब स्टॉक बहुत रिवॉर्ड देंगे। और 16,500 के आसपास आता है तो कैसे घुसने का एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो अपना जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं, जहाँ पे आपका ऑर्डर इस लेवल पे ही आता है ट्रिगर हो सकता है। अफोर्ड कर पाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको छोड़ के आप बजाज फाइनेंस को अफोर्ड करिए, उसको भी नहीं कर पाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको छोड़ के गाइस आप मुथूट फाइनेंस या फिर कोई अच्छे खासे जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वहाँ पे निवेश करें, बिकॉज लॉन्ग टर्म में अगर आप कंटिन्यू करते हैं तब कोर्स आपको रिवॉर्ड मिलेगा। बिकॉज इसके पहले जिन लोगों ने गाइस एग्जिट किया था आप देख सकते हैं उनको एंट्री करने का मौका नहीं मिला। और कब दोस्तों एफआईएस का पलड़ा भारी होगा, हो सकता है कि आने वाले 1-2 महीना में एफआईएस जो टर्निंग अभी कर रहे हैं लाइक नेगेटिव में वो पॉजिटिव में आ जाए, तब गैस हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। इसको अपने डर पर लगाइए, और कभी भी इस भाव मिलता है 16,500 के आसपास वहाँ पे अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करें। और नहीं है आपके पास तो मैं बोल रहा हूँ आपके पास होल्ड है
होल्डिंग है तो एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बहुत ही शानदार कंपनी है और लॉन्ग टर्म में गाइस एक बहुत ही मेगा आपको रिवॉर्ड दे सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।